आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध विराम को स्थापित करने की एक और कोशिश नाकाम हुई है। एक और शांति समझौता टूट गया है। एक युद्ध विराम की घोषणा की गई और 5 मिनट बाद ही हमले शुरू हो गए। इस बार जो शांति समझौता कराया गया था, जो युद्ध विराम का ऐलान किया गया था, वो ट्रंप की कोशिश के बाद किया गया था। लेकिन 5 मिनट के बाद ही दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। ये जो सीज फायर था, उसको तोड़ने का इल्जाम लगाया जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान। इससे पहले पुतिन भी ये कोशिश कर चुके हैं। यानी ट्रंप और पुतिन दोनों महाशक्तियों के दोनों बड़े लीडर्स की कोशिश के बावजूद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 30 दिन से ये जो युद्ध है वो चल रहा है। पिछले 15 दिन में 3 बार युद्ध विराम की घोषणा हुई है और वो 5 मिनट भी लागू नहीं रह पाता है। इसके बाद एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं। अब तो हद ये हो गई है कि अजरबैजान का ये कहना है कि तुर्की से जो उसे F-16 मिले हैं, अब वो उनसे अटैक करेगा। क्या काराबाख की देहरी पर अब अमेरिका मार्का फाइटर जेट से धरती फाड़ प्रहार होने वाला है? क्या तीसरी बार सीज फायर टूटने के बाद नागोर्नो काराबाख के आसमान में बमवर्षक विमान का विध्वंसक वर्जन बम बरसाने वाला है? क्या अब F-16 फाइटर जेट से बारूद बरसाया जाएगा आर्मीनिया के आंगन में? आशंकाओं में लिपटे सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। असल में इसकी प्रस्तावना लिखने के बाद लास्ट वार्निंग दी है अजरबैजान के प्रधान ने। काराबाख में कोहराम मचाने वाले उस अजरबैजान ने जो तुर्की और पाकिस्तान के दम पर बेलगाम हो चुका है। 3 सीज फायर टूटने के बाद अब और ज्यादा तबाही की भविष्यवाणी हो रही है। तीसरी बार टूटा युद्ध विराम, काराबाख में बारूदी कोहराम, अजरबैजान की लास्ट वार्निंग, F-16 फाइटर जेट्स कमिंग। पुतिन के बाद ट्रंप से धोखा, काराबाख में वर्ल्ड वॉर का डर दिखा। नागोर्नो काराबाख के जंग के विश्व युद्ध में तब्दील होने का डर पसर चुका है। इसकी वजह है तुर्की के तुगलक की जिद और प्रेसिडेंट पुतिन के बाद सुपर लीडर ट्रंप से धोखा। दरअसल 1 महीने से जारी काराबाख के जंग को रोकने के लिए रूस ने 3 बार मध्यस्थता की कोशिश की। खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने आर्मेनिया और अजरबैजान के प्रेसिडेंट को आमने सामने बिठाकर युद्ध विराम कराने की कोशिश की, लेकिन उसमें रूस सफल नहीं हो पाया। इसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता शुरू किया। जबरदस्त तबाही के बाद जब आर्मेनिया के विदेश मंत्री अमेरिका पहुंचे, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने दखल दी। सुपर लीडर के समझाने पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने फिर से युद्ध विराम पर सहमति जताई। ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव को बधाई। दोनों देश सीज फायर के पालन के लिए सहमत हो गए हैं, जो आधी रात से प्रभाव में आ गया। कई जीवन बच जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के इस ट्वीट के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों के प्रधान ने भी सार्वजनिक रूप से युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन ये सिर्फ चंद मिनट के लिए था। सिर्फ 7 मिनट में शांति की सहमति फिर से छिन्न भिन्न कर दी गई काराबाख में। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान बार बार युद्ध विराम का ऐलान कर रहे थे ट्विटर पर, लेकिन दूसरी तरफ अजरबैजान की सरकार ने फिर से हमले का इल्जाम लगा दिया। अब तक 2 बार सीज फायर तोड़ चुके अजरबैजान ने युद्ध विराम के 7वें मिनट में आरोप लगाया कि आर्मेनियाई सेना ने बारूद बरसाया है टर्टर शहर पर। वही टर्टर शहर जिसे लगातार आर्मेनिया टारगेट करता रहा है। इस युद्ध में तुर्की, पाकिस्तान और सीरिया के आतंकवादियों की मदद से अजरबैजान अब तक आर्मेनिया पर भारी रहा है। 2 बार अजरबैजान ने सीज फायर को तोड़ा भी है, लेकिन इस बार अजरबैजान ने आर्मेनिया पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। टर्टर शहर पर बारूदी बारिश के आरोप लगने के तुरंत बाद
अजरबैजान ने आर्मीनियाई इलाकों में तबाही मचानी शुरू कर दी। अजरबैजान ने काराबाख में आर्मीनियाई बाहुल्य शहर मार्टूनी पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागने शुरू किए। आर्मीनिया का आरोप है कि अजरबैजान की सेना ने मार्टूनी शहर में जबरदस्त तबाही मचाई है। आर्मीनिया का कहना है कि अजरबैजान ने टर्टर पर हमले की झूठी खबर फैलाकर मार्टूनी शहर में तबाही की बारूदी कहानी लिखी है। मार्टूनी वही शहर है जो अजरबैजान का सॉफ्ट टारगेट रहा है, जहां पर तुर्की के सैनिक तबाही मचा चुके हैं, जहां इजरायली हथियार से हमले के बाद इंच इंच पर बर्बादी के निशान हैं, जहां मकान ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन आर्मीनियाइयों के इरादे अब भी मजबूत हैं। बड़ी बात यह है कि आर्मीनियाई ठिकानों पर हमला करने के बाद भी अजरबैजान के राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने ट्वीट करके कहा है कि अगर अजरबैजान के ठिकानों पर फिर से हमला किया गया तो हम F-16 का इस्तेमाल करेंगे। अब जरा समझिए कि बित्ते भर का मुल्क अगर आर्मीनियाई इलाकों में F-16 बम वर्षक विमानों से बारूद बरसाने की धमकी दे रहा है तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे तुर्की है। असल में जब अमेरिका का करीबी था तुर्की, तब तुर्की को सुपर पावर ने F-16 फाइटर जेट्स दिए थे। तुर्की अब वही फाइटर जेट अजरबैजान को दे रहा है। अजरबैजान उन्हीं फाइटर जेट्स से ट्रंप के शांति समझौते को छिन्न भिन्न करने की फिराक में है। तुर्की की सेना पहले से ही काराबाख में जंग लड़ रही है। अब तुर्की F-16 से तबाही लाने की धमकी दे रहा है। यानी इस युद्ध को तुर्की अब विश्व युद्ध की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप के आदेश का उल्लंघन किया गया, जिस तरह से ट्रंप का अपमान किया गया, उससे साफ है कि अमेरिका अब चुप बैठने वाला नहीं। नागोर्नो काराबाख में जारी छिटपुट घटनाएं अगर फिर से बेकाबू हुई तो अमेरिका एंट्री कर सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन की नजर पहले से ही टेढ़ी है। अजरबैजान 2 बार उनका अपमान कर चुका है और अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन के प्रभुत्व वाले इलाके में दखल दी है। ऐसे में प्रेसिडेंट पुतिन चुप नहीं बैठने वाले हैं। 12 अक्टूबर को पुतिन की मध्यस्थता के बावजूद 5 मिनट में सीज फायर टूट गया था। 18 अक्टूबर को रूस के दूसरे प्रयास के बाद 4 मिनट में समझौता टूट गया और अब 25 अक्टूबर की आधी रात को ट्रंप के दखल के बावजूद 5 मिनट में ही अजरबैजान आर्मीनिया में तीसरा समझौता भी टूट गया। इस टूट ने अब घनघोर युद्ध की आशंका को और वृहद आकार दे दिया है। एक तरफ तुर्की अड़ा है तो दूसरी तरफ रूस और अमेरिका अब अपमान सहने वाले नहीं हैं। ऐसे में अगर तुर्की ने F-16 उड़ा दिया काराबाख के आसमान में तो फिर वही होगा जिसकी आशंका लंबे अरसे से जताई जा रही है, यानी बात विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।